तो दोस्तों कहते हैं ना, आप कितना भी चाहो बट जब तक ऊपर वाले की मर्जी ना हो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। अभी आपने देखा होगा कि मेरे देवर जी आए थे अपनी शादी का इनवाइट करने के लिए। बट हम जब भी मिलते थे कभी भी, तो हम हमेशा बात करते थे कि जब भी आपकी शादी होगी तो सारे लोग आएंगे, खूब इंजॉय करेंगे। तो जब उनकी शादी फाइनली फिक्स हुई और उनकी डेट फिक्स हुई, तो मैंने कहा आप कैसे टाइम पे शादी कर रहे हो कि जिस टाइम पे बच्चों के स्कूल होते हैं। तो उसने बोला भाभी मेरी शादी सैटरडे संडे ऐसे है, तो आप लोग आ सकते हो, कि इसीलिए मैंने ऐसे टाइम पे रखा कि सारे लोग आ सकते हैं मेरी शादी में। मैंने कहा चलो तो ठीक है, तब तो सभी को छुट्टी मिल जाएगी। बट मंडाल जी के उस टाइम पे बिल्कुल छुट्टियाँ मिली नहीं रही उनको। उन्होंने कहा मुझे तो छुट्टी नहीं है, बट तुम लोग देख लो, तुमको जाना है तो आप चले जाओ। फिर मैंने सोचा हम लोग कैसे जाएंगे, अगर रामनगर की शादी होगी तो रामनगर तो हम लोग चले जाते। बट वहाँ से आगे जाने के लिए यहाँ से पहले हम ट्रेन में रामनगर जाए, वहाँ से फिर बस में, और भी बच्चों के साथ तो नहीं हो पाता क्योंकि बैग भी रहता है, बच्चे भी है साथ में। तो वहाँ से आगे के लिए, और आजकल इतनी भीड़ होती है शादी की वजह से बसों में कि सीट ही नहीं मिलती। तो वही हुआ। तो फिर मैं मेरा ये हो गया था कि जाऊँ ना जाऊँ, ये हो गया था। फिर उसके बाद अभी देवर जी आए, फिर शादी का कार्ड दे के गए मुझे स्पेशल। जबकि वो गांव में ससुर जी को दे के गए थे, सास ससुर जी को मेरे, और सबके लिए फ़ोन आया था मामा जी का। बट मेरे देवर जी यहाँ आके स्पेशल मुझे कार्ड दे के गए, बोला कि भाभी जी आपको ज़रूर आना है। तो उसके बाद मैंने कहा मंडाल जी से कि आपको तो छुट्टी नहीं है बट मेरी टिकट कर दो। वो बोल के गया है तो मैं जाऊँगी उसकी शादी में। तो मंडाल जी ने बोला चले जाओ, 2 ही हफ्ते बचे थे उसकी शादी के। तो मंडाल जी ने टिकट कर दी, आने की भी और जाने की भी हमारी टिकट कर दी थी। तो हमने कल जाना था उसकी शादी में, कल की ट्रेन थी हमारी। तो जैसे हमने कल जाना था, मैंने रात को सारे बैग वैग पैक कर दिए, दूसरे दिन सुबह हमको जाना था। और तब तक रात को मैसेज आता है मेरी बेटी के स्कूल से कि उसकी डेट शीट, जो टेस्ट की डेट